guys, welcome to my channel. This is Ritika and today we will discuss individual customer marketing. Previous video में we had discussed the concept of niche marketing. In today's video we will discuss what is individual customer marketing. Most of the companies are following this concept today in the area of marketing. इंडिविजुअल कस्टमर मार्केटिंग को आज सभी यूज़ कर रहे हैं बिकॉज आज सारी कंपनीज़ ने ये रियलाइज़ कर ली है कि हर एक कस्टमर्स को अपने उसके नीड्स अलग होते हैं, उसके वांट्स अलग होते हैं, उसके अपने डिसलाइक होते हैं, उसके अपने लाइक्स होते हैं। तो हम हर एक कस्टमर को अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑफ़र करेंगे उनके नीड्स के हिसाब से। कंज्यूमर रिसर्च की जा रही है और कंज्यूमर रिसर्च के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जा रहा है वो इंडिविजुअल कस्टमर के हिसाब से बनाई जा रही है। वो हर सेगमेंट ग्रुप के हिसाब से नहीं बनाई जा रही है। नीश मार्केटिंग में, सेगमेंटेड मार्केटिंग में हमने ग्रुप बना दिया था कि ये सारे कस्टमर को एक ग्रुप में रख दो, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हर एक कस्टमर को अलग अलग चीज़ की रिक्वायरमेंट है। सभी से उनसे पूछा जाता है, कंज्यूमर रिसर्च की जाती है और उससे पता किया जाता है कि उनको किस टाइप के प्रोडक्ट चाहिए, किस किस क्वालिटी के चाहिए। तो इसलिए इंडिविजुअल कस्टमर मार्केटिंग का आज ये कॉन्सेप्ट आया है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ दिस। ऑल्सो नोन एज कस्टमाइज्ड मार्केटिंग। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कस्टमाइज्ड मार्केटिंग। कस्टमाइज्ड मार्केटिंग बोलते हैं। कस्टमाइज्ड मार्केटिंग डिनोट करता है कस्टमर को। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन 1-to-1 बेसिस। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड 1-to-1 बेसिस में इंडिविजुअली गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। पहले क्या करते थे, बल्क में प्रोडक्शन तो करते थे लेकिन सभी के नीड्स को लेके नहीं करते थे। इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम सबके नीड्स को, अलग अलग नीड्स के हिसाब से हमने कंज्यूमर रिसर्च किया। रिसर्च के हिसाब से हमने मार्केट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और उसके बाद हम हर एक कस्टमर को उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन करके ऑफ़र करेंगे। तो वो इस कॉन्सेप्ट में आता है, इसीलिए 1-to-1 बेसिस बोला गया है। प्रोडक्ट्स आर कस्टमाइज्ड मतलब एज़ पर द कस्टमर नीड्स वो कस्टमाइज्ड होता है एंड ऑफर टू एवरी इंडिविजुअल एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स। और हर एक इंडिविजुअल को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट मिलता है। सो इंडिविजुअल कस्टमर मार्केट एक तरह से इसलिए लाया गया था क्योंकि आजकल कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है नेट पे, इंटरनेट पे। वो कोई भी प्री परचेज डिसीज़न लेते हैं। कोई भी प्रोडक्ट को परचेज़ करने से पहले जो डिसीज़न ली जाती है उसे हम प्री परचेज डिसीज़न बोलते हैं और वो इसलिए लेते हैं कि उनको बेटर क्वालिटी मिले। हर कोई चाहेगा कि हमें अच्छा मिले, तो वो इसलिए कोई भी प्रोडक्ट अगर ख़रीदना होता है, जैसे आपको भी, आप में से, हम में से किसी को भी कोई ऐसा प्रोडक्ट ख़रीदना रहा तो हम सबसे पहले गूगल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे इन्फॉर्मेशन की उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग की उसका क्या प्रोडक्ट रेंज है, वो कितने प्राइजेस में आ रही है, बेस्ट क्वालिटी क्या है, कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं। सो ये सारी चीज़ें वो कस्टमर्स पहले से ही प्री परचेज डिसीज़न जिसे बोलते हैं वो लेते हैं। तो उसके अंतर्गत वो सेलेक्ट कर लेते हैं कि उनको कैसा प्रोडक्ट चाहिए। तो आजकल कस्टमर्स के पास भी एक ऑप्शंस रहते हैं, कस्टमर के पास भी अपना ओपिनियन रहता है कि प्रोडक्ट को कैसे बनानी चाहिए, क्या यूज़ की जानी चाहिए, कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो जो मार्केटर्स होते हैं वो इनको अप्रोच करके मार्केट इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और हर एक कस्टमर को उनके नीड्स के हिसाब से सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ़र करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स और रेस्टोरेंट्स में जब आप जाते हैं तो आपको अपने हिसाब से मिलता है सर्विसेज, जो भी है रेस्टोरेंट सर्विसेज भी मिलती हैं, आपको फूड मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि जो दूसरा सामने वाला डिश ऑर्डर कर रहा हो वही आप भी करें और आपको भी वही चीज़ मिले। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करते हैं आपको क्या चाहिए, मेन्यू मिलता है और आप सेलेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से आप जो है ऑर्डर करते हैं। होटल्स में भी जब आप होटल्स बुक करते हैं तो आपको रूम्स वगैरह सब दिखाते हैं और आपको जो रूम्स अच्छा लगता है आप उस रूम्स को सेलेक्ट करके आप फिर ऑर्डर करते हैं, बुक करते हैं। और ब्यूटी सैलून्स भी एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा है। ब्यूटी सैलून्स जो हेयर सैलून्स वगैरह में आप जाते हैं, ब्यूटी पार्लर्स, वहाँ पे भी पार्लर सर्विसेज आपको कैसे मिलती है, आपको अपने इंडिविजुअल के हिसाब से मिलती है। जिसको मसाज करानी हो वो मसाज कराते हैं, जिसे हेयर कटिंग करानी हो वो हेयर कटिंग कराते हैं। किस पर्सन को कैसा हेयर कट चाहिए वो भी पूछा जाता है, वो भी, उसकी भी बुक दे दी जाती है अच्छे अच्छे सैलून्स में। वहाँ आपको बुक्स के उसके हिसाब से आप डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं। किसी को ब्राइडल मेकअप करना रहा, ब्राइडल मेकअप जो हुआ तो उसको वो सर्विसेज दी जाती हैं।
किसी को फेशियल कराना हुआ तो फेशियल, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग हिसाब से सर्विसेज दी जाती हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओवर द टॉप सर्विसेज, जहाँ पे आपको वेब सीरीज़ वगैरह, जिसको वेब सीरीज़ देखना हो वेब सीरीज़ देखते हैं, जिसको मूवीज़ देखना हो मूवीज़ देखते हैं, जिसको स्पोर्ट्स देखना हो वो स्पोर्ट्स देखते हैं। तो अलग अलग इंडिविजुअल कस्टमर के हिसाब से उनको प्रोडक्ट्स सर्विसेज ऑफ़र की जाती हैं। मोबाइल शॉप्स में भी, सेलुलर कंपनीज़ में जो हैं वो भी इंडिविजुअल कस्टमर मार्केटिंग फॉलो करती हैं। मोबाइल शॉप्स में जिसको सिम सर्विसेज चाहिए सिम सर्विसेज लेती है, जिसको मोबाइल फ़ोन चाहिए उसको मोबाइल फ़ोन मिलता है, जिसको रिचार्ज सर्विसेज चाहिए उसको रिचार्ज सर्विसेज मिलती है, जिसको रिपेयर सर्विसेज चाहिए रिपेयर सर्विसेज मिलती है। सभी को अलग अलग मिलती है, जिसको जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही जो प्रोडक्ट है वो ऑफ़र की जाती है। तो ये होता है इंडिविजुअल कस्टमर मार्केटिंग, कस्टमाइज्ड मार्केटिंग भी बोलते हैं इसको। देन एजुकेशन साइट्स भी हो गई, बहुत सारी हो गई, मैट्रिमोनियल साइट्स, गूगल सर्विसेज और बहुत सारी हो गई जो इंडिविजुअल कस्टमर मार्केटिंग के अंतर्गत आती हैं। एजुकेशन साइट्स में भी आपको जिसको जो जिस स्ट्रीम का बुक्स पढ़ना हुआ, जिसको जो लेक्चर अटेंड करना है वो कर सकते हैं, सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। गूगल सर्विसेज में भी गूगल जो सर्विसेज देती हैं इंडिविजुअल कस्टमर के हिसाब से देती है, जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिले, सबको एक साथ नहीं मिलता, ठीक है। देन ई बिज़नेस भी एक बहुत बड़ा, जहाँ ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स है, स्नैपडील हो गए, मीशो बहुत ज़्यादा आजकल पॉपुलर है। मीशो पे भी जो अलग अलग आपको प्रोडक्ट दिखाएंगे वो, और आपको जो प्रोडक्ट अच्छा लगता हो वो आप सेलेक्ट करके आप उनको ऑर्डर दे सकते हैं। और कई लोग तो अपना रेटिंग्स भी करते हैं वहाँ पे। सो वहाँ इस तरीके से आपको इंडिविजुअल कस्टमर मार्केटिंग जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मार्केटर्स टू द कस्टमर्स। देन यहाँ पे हमने छोटा सा डायग्राम बनाया है, ये बहुत अच्छा डायग्राम मेरा नहीं है लेकिन आपको बस सिंपली समझाने के लिए बनाया है। 3 कस्टमर्स आते हैं, 3 कस्टमर हैं और तीनों कस्टमर्स को सेगमेंट बना दिया है। वहाँ पे नीश मार्केटिंग में और नीश मार्केटिंग में और सेगमेंट मार्केटिंग में हम क्या करते थे गाइस, कि वहाँ हम हर एक इंडिविजुअल के पास नहीं जाते थे, वहाँ हम ग्रुप बना देते थे कि इस तरह के इंडिविजुअल को इस तरह के प्रोडक्ट ऑफ़र करने हैं, इस तरह के ग्रुप को इस तरह के प्रोडक्ट ऑफ़र करने, इस तरह के ग्रुप को इस तरह के, ग्रुप वाइज सेगमेंटेशन करते थे। यहाँ हम इंडिविजुअल पर्सनल हर एक इंडिविजुअल को ही सेगमेंट बना दिए। तो ये एक सिंपल हो गया, नीश से भी सिंपल हो गया मार्केटिंग। सो सिंपल करके हम बहुत उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट लेवल पे पहुंच गए। सिंपल यूनिट जैसे बोलते हैं ना, बहुत सिंप्लीफाइड वे में हमने मार्केटिंग की यहाँ। ऑल्दो ये सारी कंपनीज़ के लिए पॉसिबल नहीं होता है गाइस, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है, हर एक कस्टमर को के पास अप्रोच करना सारी कंपनीज़ की बस की बात नहीं है। लेकिन जो भी कंपनीज़ कर रही हैं स्मॉल स्केल बिजनेस ऑलमोस्ट कर सकते हैं, और ऐसे भी बहुत जो टेक्नोलॉजिकल बहुत जो कंपनी एडवांस्ड हैं वो भी कर सकती हैं इंडिविजुअल कस्टमर मार्केटिंग। कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। एंड सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, इस तरह से हमने सेगमेंट बनाया और इनसे पूछा आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आप बताएं हमें आपको किस चीज़ की, आपको क्या लगता है कैसे प्रोडक्ट में चेंजेस आने चाहिए, क्या होने चाहिए, कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए। उसके हिसाब से हम सबके ओपिनियंस के हिसाब से हमने 3 लोगों के ओपिनियन लिए, तीनों लोगों के हिसाब से हमने 3 अलग अलग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया और इनको ऑफ़र किया, तो ये सेटिस्फाइड रहेंगे। सो आजकल कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने का ये एक अच्छा तरीका बन गया कि हर एक कस्टमर को ही सेगमेंट बना दो और हर एक कस्टमर को प्रोडक्ट्स उनके हिसाब से ऑफ़र करो, क्योंकि कस्टमर आज के बहुत अवेयर हो चुके हैं। आजकल ख़रीदने से पहले ही आजकल प्री परचेज डिसीजन ले लेते हैं। सो कंज्यूमर्स हैव बिकम अवेयर बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट। आई होप यू understood the topic. If you have any doubt, please do comment me, and if you like this video, please share it also, and the most important thing, if you are a new, then don't forget to subscribe. मैं अटकती ज़रूर हूँ गाइस, लेकिन समझ में तो आपको आता ही होगा, आई होप सो। आप इसको जितने कॉमर्स स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं आप करिए, और दिस इज़ वेरी यूज़फुल। मेरे बाकी वीडियोस को भी आप देखते रहें, and this was all in this video. So okay, bye, see you soon.